अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको पिको जिगजैग मशीन के बारे में बताऊंगा। जिगजैग मशीन का अगर शटल आउट हो जाता है तो इससे सिलाई मशीन में क्या क्या मसले हो जाते हैं। देखें दोस्तों, ये पिको की जिगजैग मशीन है, मतलब ये कढ़ाई वाली मशीन है। अगर आपके पास इंडस्ट्रियल कंपनी की कोई भी मशीन है, मक्की है, ब्रादर है, जोकी है, अगर शटल की टाइमिंग आउट हो जाती है तो इससे सिलाई मशीन में क्या क्या मसले होते हैं, इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ ये भी शेयर करने वाला हूँ। और ये जो सिलाई मशीन है, पिको मशीन, ये सुई तोड़ रही है, इसका भी मैं बिल्कुल आपको आसान तरीका बताऊंगा, इसकी क्या वजह होती है। दोस्तों, वीडियो का कोई भी पार्ट्स आपने स्किप नहीं करना। अब ये चेक करें आप, ये शटल है, ठीक है। इसके दो हिस्से होते हैं दोस्तों, एक ये अंदर का हिस्सा होता है कटोरी वाला, और ये बाहर का हिस्सा होता है, ठीक है। बाहर का जो इसका हिस्सा है वो इसका मूव करता है, और ये कटोरी का जो हिस्सा है ये हुक में टाइट होता है, कटोरी इसकी मूव नहीं करती, ठीक है। अब ये जो पिको मशीन है ये सुई तोड़ रही है दोस्तों। अक्सर क्या होता है दोस्तों, ये जो शटल है ये अपनी जगह से आउट हो जाता है, मतलब इसकी जो टाइमिंग है वहाँ से ये घूम जाता है, या तो ये नॉर्मल सा घूम जाता है। अगर ये नॉर्मल सा घूमता है तो इससे सिलाई मशीन धागा तोड़ने लग जाती है। अगर थोड़ा ज़्यादा घूमता है तो सिलाई मशीन नीचे बोबिन केस का धागा ही बाहर की तरफ नहीं निकालती। अगर ये बहुत ज़्यादा घूम जाता है, बिल्कुल ही आउट हो जाता है, बिल्कुल ही आउट हो जाता है, तो इससे सिलाई मशीन या पिको मशीन सुई तोड़ने लग जाती है, ठीक है। अब ये जो पिको जिगजैग मशीन है दोस्तों, ये सुई तोड़ रही है। ये चेक करें आप, ये यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। अब इसको मैं चला रहा हूँ तो जब निडल नीचे की तरफ आती है, ये चेक करें, अब इसकी निडल शटल में टच हो रही है, क्योंकि इसका जो शटल है दोस्तों वो अपनी टाइमिंग से थोड़ा आउट हो चुका है। इसकी वजह से ये जो निडल है ये इसकी शटल में टच हो रही है। बिल्कुल आसान तरीका मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, आप इसे खुद भी सेट कर सकते हैं। इसकी परफेक्ट टाइमिंग आप घर पर ही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसकी ये प्लेट निकाल लेते हैं दोस्तों। मैं आपको इसका शटल चेक करवाता हूँ किस तरीके से ये अपनी टाइमिंग से आउट हो जाता है। ये तो पिको मशीन है दोस्तों, बट अगर आपके पास इंडस्ट्रियल कंपनी की कोई भी मशीन है उसकी सेटिंग भी बिल्कुल इसी तरीके से होती है, जिस तरीके से मैं इस मशीन की सेटिंग करके आपको दिखाऊंगा शटल की टाइमिंग, ठीक है। अब ये चेक करें, सुई रोड बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। अब इसको नीचे की तरफ लेके जाते हैं, यहाँ पर ये शटल में टच हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से ये बार बार सुई टूट जाती है। ये शटल अपनी टाइमिंग से आउट हो जाता है, इसकी वजह से ये मसला हो जाता है दोस्तों। बिल्कुल आसान तरीका है, ये आप खुद भी सेट कर सकते हैं। इसके दो नट हैं, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करें, ये आपको नट नज़र आ रहा होगा दोस्तों। ये जो नट है शटल का, ये इस तरीके से नॉर्मल सा आपने लूज़ कर लेना है, और ये नट भी लूज़ करना है, ठीक है। अब इसकी टाइमिंग करनी है शटल की, ताकि ये सुई ना तोड़े, और परफेक्ट टाइमिंग करनी है दोस्तों। अगर हम इसकी टाइमिंग नॉर्मल सा भी आउट करते हैं तो इससे भी ये बहुत सारे मसले करने लग जाती है, धागा तोड़ने लग जाती है, या तो टॉप देने लग जाती है, टांका छोड़ छोड़ कर चलने लग जाती है, ठीक है। अब इसकी परफेक्ट टाइमिंग कैसे होगी दोस्तों, जब भी आप अपनी मशीन की टाइमिंग करते हैं शटल की, इस बात का आपने एहतियात कर लेना है दोस्तों, ये जो सुई रोड है ये ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए। जब ये सुई रोड इस तरीके से नीचे से होकर ऊपर की तरफ निकलती है दोस्तों, बाहर की तरफ, तब आपने शटल की टाइमिंग करनी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ।
अब इसको मैं पहले घुमा लेता हूँ, ठीक है। ये चेक करें, ये बिल्कुल ही मैंने इसके नट लूज़ किए हैं, ये बिल्कुल मूव कर रहा है। ये चेक करें दोस्तों। अब इसकी मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग बताता हूँ। जब सिलाई मशीन की निडल नीचे आती है, बिल्कुल ये बिल्कुल नीचे, ठीक है। अब ये नीचे से होकर जब बाहर की तरफ निकलती है तब हमने इसकी टाइमिंग करनी होती है। जो शटल की नोक है उसकी निडल के साथ टाइमिंग होती है। अब ये चेक करें, निडल ऊपर की तरफ निकल रही है और ये नोक शटल के पास आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये चेक करें, इस तरीके से इतनी आपने इसकी टाइमिंग करनी है और इसका नट टाइट कर लेना है। ये चेक करें, अब ये बिल्कुल भी इसमें सुई टच नहीं हो रही, बिल्कुल आसान तरीके से ये बाहर की तरफ निकल रही है और फ्री भी होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा। ये चेक करें, ये मैंने शटल लिया है बाहर की तरफ आपको समझाने के लिए। अब ये नोक होती है शटल की, ये आपको आगे वाली नोक, ये पीछे की है, ठीक है। ये जो आगे की नोक है ये इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। ये चेक करें, ये नोक है, ठीक है। इसकी हमने टाइमिंग सुई रोड के साथ करनी होती है। अब ये चेक करें, ये सुई है, ठीक है। और सुई पर भी आपको कट नज़र आ रहा होगा। ये चेक करें, ये गैप है अंदर की तरफ, थोड़ा इसमें गैप है बैकग्राउंड में सुई के। यहाँ पर इसकी हमने टाइमिंग करनी होती है दोस्तों, वो इस जगह, ये बैकग्राउंड में आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पर हमने इसकी टाइमिंग करनी होती है। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग होती है इसकी। ये चेक करें, इस तरीके से अगर हम शटल की नोक यहाँ पर रखेंगे ऊपर इतना, तब भी सिलाई मशीन मसला करेगी, धागा तोड़ेगी, बहुत सारे इसमें मसले हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग लाजमी करनी होती है। अगर हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो भी ये मसला करेगी, धागा बोबिन के इसका बाहर की तरफ नहीं निकालेगी। अगर हम इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पर रख देंगे तो ये सुई तोड़ने लग जाएगी। यही इसकी वजह होती है, इसकी परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पर होती है दोस्तों। यहाँ पर ये चेक करें, इस तरीके से जब निडल नीचे से होकर बाहर की तरफ निकलती है इस तरीके से, तो शटल की ये नोक है, ये जो आगे नोक है ये इस तरीके से शटल की तरफ, ये चेक करें, इस तरीके से यहाँ पर आपने इसकी परफेक्ट टाइमिंग करनी है। उसके बाद इसके अंदर टाइट कर लेने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। ये बिल्कुल आसान तरीका मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।